हेलो डियर फ्रेंड्स, यस गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अगर कोई रेगुलर टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है तो वो किस तरह से जा सकता है, उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए लास्ट डेट क्या है, उसको कौन सा फॉर्म फिल करना है और कंपोजिशन स्कीम में होने के बाद उसको क्या क्या करना पड़ेगा, यह सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर अगर वो कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सर टर्नओवर। अगर कोई पर्सन अभी रेगुलर डीलर में है और वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए, यानी कि प्रीवियस ईयर में। और अगर कुछ स्टेट में है तो 75 लाख रुपीज। सर्विस प्रोवाइडर के लिए कुछ लिमिटेशन अलाउड की हुई है और इंटरस्टेट सप्लाई आपके लिए एलिजिबल नहीं होगी अगर आप नेक्स्ट ईयर, जिस ईयर में आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने वाले हो, उस ईयर में अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स की सप्लाई नहीं करोगे तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। दूसरा, ई कॉमर्स के थ्रू अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के थ्रू अगर कोई भी गुड्स की सप्लाई करोगे और वो अगर गुड्स इंटरस्टेट सप्लाई हो रहा है तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाओगे। अगर ये कंडीशंस अगर आप सेटिस्फाइड करते हो तो आप रेगुलर डीलर से कंपोजिशन स्कीम में शिफ्ट हो सकते हो, कन्वर्ट हो सकते हो। अब बात करते हैं कि सर अगर हमको शिफ्ट होना है तो उसके लिए क्या करना होगा। सिंपल, आपको जीएसटी CMP 02 फॉर्म फिल करना होता है। अगर हम रेगुलर डीलर से कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं तो हमारे पास में एक फॉर्म होता है CMP 02 फॉर्म। ये फॉर्म हमको फिल करना है कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए। आपसे ये कब फिल करना होता है, तो ये फाइल करना होता है सर 31 मार्च से पहले। यानी कि अगर मैं बात करूं कि आप फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हो तो ये आपको फाइल करना है 31 मार्च 2024 से पहले। 31 मार्च 2024 उसके लिए लास्ट डेट है। अगर आपने इस तारीख तक अगर आपने ये फॉर्म फिल कर दिया तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, नंबर 3 आता है सर स्टॉक डिक्लेरेशन। अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर जाता हूं, यानी कि मैंने क्या कर दिया सर, CMP 02 फॉर्म भर कर दिया और मैंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर दी। अब कंपोजिशन ऑप्ट करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं सर, ITC नहीं ले सकते। यानी कि जो भी हमारे पास में गुड्स पड़ा है वो, या फिर जो हम नया परचेस करेंगे उसका हम ITC नहीं ले पाएंगे। लेकिन जो ऑलरेडी हमारे पास में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, ऑलरेडी हमारे पास में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है और उस स्टॉक को अगर हम आफ्टर कंपोजिशन स्कीम हम उसको सेल्स करेंगे तो यहां पर आपके स्टॉक के ऊपर ऑलरेडी आपने ITC ले चुके हो। प्रीवियस में जब आप रेगुलर डीलर में थे तब आप उसके ऊपर ITC ले चुके थे। तो अब आपको क्या करना होगा, जितना स्टॉक आपके पास में पड़ा होगा उस स्टॉक पर लिया हुआ ITC अब आपको रिवर्स करना होगा। क्या करना होगा सर, रिवर्स करना। कब रिवर्स करना होगा सर, ये 60 डेज के अंदर अंदर। अगर आपने CMP 0 फॉर्म पर फाइल किया सर 31 मार्च 2024 को, तो 60 दिन आपके कब होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 30 जून 2026। ठीक है, यहां तक आपके क्या होगा सर, 60 डेज हो जाएंगे। इसके पहले पहले आपको क्या करना है, GST ITC 03 फॉर्म फाइल करके आपके पास में जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है उस स्टॉक का ITC आपको रिवर्स करना होगा। क्लियर हो गया, ये 3 पॉइंट्स। अब चौथा पॉइंट आता है कि सर अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिया, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिया तो इसके बाद में आपको क्या नहीं कर सकते। तो पहला आएगा ITC क्लेम। यानी कि अगर आप कोई भी गुड्स परचेस करोगे या फिर कैपिटल गुड्स या कोई भी सर्विस अगर आप परचेस कर रहे हो तो उस पर जो भी ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, जो आपने GST पे किया होगा, उसका ITC नहीं ले पाओगे। टैक्स इनवॉइस इशू करने पर आपको देना होगा बिल ऑफ सप्लाई। वहां पर अब आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे और आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स की सप्लाई नहीं करोगे। बिल ऑफ सप्लाई आपको इशू करना होगा। 1% और 5% बिजनेस टाइप के अनुसार टैक्स पे करना होगा। क्वार्टरली रिटर्न आपको CMP 08 फॉर्म फिल करना है और एनुअल रिटर्न GSTR 4 आपको फाइल करना होगा। तो ये कंप्लायंसेस आफ्टर कंपोजिशन स्कीम के बाद में आप कर सकते हो। तो CMP 02 फॉर्म अब आपको फाइल करना है। जैसे आप GST पोर्टल पर जाओगे रेगुलर डीलर में, वहां पर आपको एक ऑप्शंस दिखेगा कि ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम, और वहां पर कुछ जो डिटेल्स आपसे मांगी जाती है
वो डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होगी। तो जैसे ही आप वो फिल करोगे आपका कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट हो जाएगा। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से आप अकाउंटिंग फील्ड में है, लेकिन फिर भी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा, इसका मतलब यही है कि सर कहीं ना कहीं आपको वो नॉलेज की जरूरत है जो नॉलेज आपके एम्प्लॉयर आपसे डिमांड करता है। अगर आप अकाउंटेंट है और आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में थोड़ा सा वीक है, आपको कहीं डाउट आ रहा है कि सर बैलेंस शीट फाइनल किस तरह से की जाती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्या करता है उसमें, तो इसके लिए स्पेशल हमने एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन फिनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। इसमें आप प्रोप्राइटरशिप की, पार्टनरशिप की, कंपनी की बैलेंस शीट किस तरह से फाइनल की जाएगी, नए शेड्यूल के हिसाब से बैलेंस शीट एक्सेल में कैसे बनाई जाएगी, प्रॉफिट कैसे डिसाइड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, नेगेटिव कैश को हम पॉजिटिव कैसे करेंगे, प्रोविजन, रिजर्व, डेप्रिसिएशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यह सब कुछ कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये आपको सीखने को मिलेगा बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के अंदर। सर बहुत ही मिनिमम प्राइस है, इतनी प्राइस में तो सर आप 2 जने पिज्जा खा के आ जाते हो, इतनी प्राइस में आपको ये कोर्स मिल रहा है। दूसरा, अगर आप प्रॉपर तरीके से बीकॉम के स्टूडेंट हो या फिर बीबीए किया या एमबीए किया हुआ है या सीए इंटर के स्टूडेंट हो, लेकिन अभी भी आप प्रॉपर तरीके से उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो, तो उसके लिए हमारे पास में एक बहुत बढ़िया कोर्स है, वो है सर टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। और ये कोर्स है सर सीए फाइनल लेवल का, और ये कोर्स सर हमारे कॉलेज के अंदर भी हमने इसको कंपलसरी कर दिया है, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। उसको वो समझ चुके हैं कि अगर बीकॉम का स्टूडेंट अगर बाहर निकलेगा तो इस कोर्स को करने के बाद 100% वो 5 to 6 लाख के पैकेज में आराम से इजीली जा सकता है। तो टोटल 9 to 10 मॉड्यूल्स है, फुल प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, रिकॉर्डेड क्लासेस है सर, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा आपको, डाउट सेशन भी आपको मिलेंगे, अपडेटेड कोर्स कंटेंट भी है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो सबसे मिनिमम प्राइस है सर ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर, और कंटेंट वाइज अगर आप देखें तो सबसे बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। दोनों कोर्सेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, एक बार वहां पर जाकर जरूर चेकआउट करें। और टैक्स कंसल्टेंट कोर्स अगर आप अकाउंटेंट है तो लाइफ टाइम में एक बार तो आपको जरूर परचेस करना होगा, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लाइफ टाइम में उसका आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, क्योंकि ऑलवेज अपडेट होता है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट अभी 2025 है, ये भी बहुत जल्दी हमारे कोर्सेज के अंदर अपडेट हो जाएगा जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब। क्लियर है? तो इस तरह से आप इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दी गई लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर एक बार जरूर चेकआउट करें और इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करें। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।